गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हम लोग को जैसा कि फर्स्ट क्लास में ये चर्चा किया था इसके इंट्रोडक्शंस में कि कौन कौन से आइलैंड्स भारत के तटीय क्षेत्र में हैं, कहाँ कहाँ उपस्थित हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं एक एक आइलैंड्स का। न्यू मोरे आइलैंड ये भारत का बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है जो बिल्कुल गंगा सागर के, जो गंगा नदी जहां पर मुहाने पर गिरती है और उसी मुहाने में सुंदरवन का डेल्टा का ये पार्ट है। 1953-54 में जब अध्ययन हुआ था तो ये आइलैंड 2 से 3 मीटर ऊंचा था और ये आइलैंड भारत और बांग्लादेश के बीच का बहुत ही डिस्प्यूटेड आइलैंड है। बांग्लादेश कहता था कि ये मेरा आइलैंड है और इसीलिए उन्होंने अपना दावा भी ठोका था, परंतु बाद में जो भी है इंटरनेशनल से ये प्रमाणित हो गया था कि ये भारत का ही आइलैंड है। अब ये आइलैंड सबमर्ज हो गया है, समुद्र के पानी में लगभग डूब गया है, इसलिए भारत का न्यू मोरे आइलैंड एक जब तक भी रहा एक विवाद में भी रहा और अब ये अस्तित्व से खत्म हो गया। दूसरा है गंगा सागर आइलैंड। ठीक है, गंगा सागर आइलैंड, इसको काल्टा गंगा सागर आइलैंड भी कहते हैं, जो हुगली नदी के मुहाने पर, यहाँ पर हुगली नदी मिलती है। हुगली नदी कलकत्ता का बहुत सा लाइफलाइन को जोड़ते, मतलब ये है इसके इंटरनल में बहुत ज्यादा ट्रेड का ये व्यवस्था होती है। तो ये 2 नंबर पर आप जो देख रहे हैं ये हुगली गंगा काल्टा गंगा सागर है जहां पर हुगली नदी और गंगा के मुहाने पर ये मिलता है ना। इसको डेल्टा क्षेत्र में सबसे बड़ा द्वीप है जिसको हम लोग सागर द्वीप है ना। ये डेल्टा क्षेत्र में सबसे बड़ा द्वीप है, इसको हम लोग गंगा सागर या सागर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पूरे जो सुंदरवन का डेल्टा है। अब आते हैं तीसरा, इसको कहते हैं व्हीलर द्वीप, है ना, जो अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप, इसको हम लोग, जिसको आज हम लोग अब्दुल कलाम कहते हैं, इसको व्हीलर आइलैंड्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं ऑफशोर आइलैंड्स ऑफ इंडिया, भारत के अब तटीय आइलैंड्स के बारे में। तीसरा नंबर पर जो आपको हमने दिखाया है ये आपका व्हीलर्स आइलैंड है और ये व्हीलर्स आइलैंड चूंकि भारत के एकमात्र मिसाइल प्रक्षेपण नहीं, मिसाइल टेस्टिंग है ना, इसका इसरो का मिसाइल टेस्टिंग है, डीआरडीओ का, है ना, डीआरडीओ का ये मिसाइल टेस्टिंग रेंज है, इसलिए इसको नाम जो है मिसाइल टेस्टिंग रेंज होने के कारण, मिसाइल परीक्षण केंद्र होने के कारण भारत का मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसीलिए व्हीलर आइलैंड को मिसाइल टेस्टिंग रेंज होने के कारण हमारे भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रहे, जिनके नाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है, उनको यह डेडिकेट करते हुए ये आइलैंड अब्दुल कलाम आइलैंड्स के रूप में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड्स के रूप में ये रखा गया है ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल पामिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम आइलैंड्स के रूप में। तो इस प्रकार से ये व्हीलर आइलैंड जो उड़ीसा के आसपास में है। हाँ, इस चीज को थोड़ा सा मैं एक फिगर के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया। ये आपका पूरा गंगा सागर और सुंदरवन का डेल्टा है, यहाँ से वैतरणी नदी निकल रही है और ये ब्राह्मणी नदी, इन दोनों के बीच में एक बड़ा नेशनल पार्क बनता है जिसको भितकर्णिका नेशनल पार्क कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा, है ना, रिडले जो होता है, जो टर्टल्स हैं, है ना, उसको ये यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है। दुनिया के एकमात्र ऐसा आइलैंड जिसको रिडले, जो कछुआ है, जिसको एक प्रजाति माना है, उसको यहाँ पर ये किया जाता है। यहीं पर गरीमाथा मैराइन वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां पर क्रोकोडाइल का प्रजनन किया जाता है। ये इस प्रकार से कई ऐसे आइलैंड है जिसको यहाँ पर दिखाया गया है। कनिका आइलैंड, है ना, अब्दुल कलाम आइलैंड जिसके बारे में हम लोग जब बात कर रहे हैं, और इस प्रकार से ये तीनों का, यहां तक ही ये दूसरा, ये क्षेत्र जो है आपका, इसके बारे में डिस्कशन किया गया है जो मेनली इस एरिया के ब्रॉडर एस्पेक्ट में है। उसके बाद नल्लाबाना आइलैंड उड़ीसा का है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ छोटा सा है। होप आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, ये आंध्र प्रदेश का आइलैंड है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये श्रीहरिकोटा आइलैंड। श्रीहरिकोटा आइलैंड यह एकमात्र प्रक्षेपण आइलैंड है भारत का, जिस पर 27 धवन अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेपण यहीं पर है
है ना, सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेपण केंद्र ये है। ये एकमात्र सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है जहां से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। जैसे चंद्रयान वगैरह के बारे में आपने सुना ही होगा। तो इस प्रकार से यह एकमात्र भारत का प्रक्षेपण केंद्र है। और ये जो है ये मेनली यहाँ पर आपका कौन सा लेक बन रहा है? हाँ, कोलेरू। कोलेरू एक जो है वो एक टाइडल सर्जवारी दलदल, और ये जो पूरा है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर ये स्थित है। ये कोलेरू लेक है। उस कोलेरू लेक के बगल में ये जो है श्री हरिकोटा आइलैंड्स है, जो भारत का एकमात्र प्रक्षेपण अंतरिक्ष जो सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र है, जो इसरो का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर के रूप में। अब बात करते हैं हम पंबन आइलैंड। पंबन आइलैंड भारत की तमिलनाडु और श्रीलंका, है ना, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच का है। तमिलनाडु और श्रीलंका को जो जल अलग करता है उसको क्या कहते हैं? पाक स्ट्रेट। इसको हमने बड़ा सा इस फिगर्स में यहां से दिखाने का प्रयास किया। दिस इज द पंबन आइलैंड पूल, है ना। तो ये जो है ऊपर साइड में बे ऑफ बंगाल, जस्ट ये बे ऑफ बंगाल के हिस्सा, और ये आपका गल्फ ऑफ मन्नार जिसको है, और यहाँ पर दोनों का अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी का मीटिंग पॉइंट है। ये पाक स्टेट द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होता है, उसी के बीच में छोटा सा ये आइलैंड है। और ये आइलैंड जो पंबन आइलैंड है ये एडम सेतु का एक पार्ट है, जिसको राम सेतु कहा जाता है। पहले मैथोलॉजी में है कि श्रीलंका जब भगवान राम गए थे तो इसी सेतु के द्वारा, है ना, राम सेतु पुल के द्वारा श्रीलंका में माता सीता या जो भी है उनको वो बचाने का उन लोगों ने प्रयास किया। ये आइलैंड पर 3 खासे, इसको रामेश्वरम आइलैंड भी कहा जाता है, पंबन आइलैंड को, क्योंकि सबसे बड़ा आइलैंड के रूप में ये रामेश्वरम। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इस तरीके से है, और इसका धनुष कोडी करके लास्ट जो है बिंदु को धनुष कोडी आइलैंड्स के रूप में। तो 2-3 इसमें बहुत है। ये दोनों जो भारत की भूमि से और पंबन आइलैंड के बीच में जोड़ता है, इसको पंबन ब्रिज कहते हैं, जो एडम्स ब्रिज का, राम सेतु ब्रिज का ही एक हिस्सा है। तो इस प्रकार ये पाक स्ट्रेट का भी हिस्सा है। पाक स्ट्रेट मतलब एक जल संधि है ना, पाक जल संधि के द्वारा भारत और श्रीलंका के बीच में, और ये पंबन आइलैंड के रूप में। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपका कावेरी डेल्टा वगैरह का क्षेत्र भी आता है। अब आते हैं वेलिंगटन आइलैंड। वेलिंगटन आइलैंड केरल का कोची शहर में है, और ये बिल्कुल एक ऑफशोर बैकिस वाटर के द्वारा इस तरह का आइलैंड का फॉर्मेशन मतलब बनता है। ये वेलिंगटन आइलैंड अपने आप में इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर बहुत से जो नौकायन अभियान, बहुत केरल का बहुत फेमस आप लोग सुने होंगे कि नौका अभियान वहाँ की एक त्योहार है, फेस्टिवल है। तो वो वेलिंगटन आइलैंड के आसपास ये बहुत बड़े फेस्टिवल का आयोजन होता है, जो भारत में बहुत पूछा जाता है कि नौकायन अभियान किस आइलैंड के आसपास होता है, तो केरल का कोची शहर के आसपास है, और इसलिए यह वेलिंगटन आइलैंड बहुत बड़ा अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। सेंट मैरी आइलैंड कर्नाटक का यह हिस्सा है, ये आपका केरल हो गया। ये कर्नाटका, सेंट मैरी आइलैंड कर्नाटक का हिस्सा, कर्नाटक में है। लोग इसको बहुत अच्छा रमणीक प्लेस है, घूमने और टापू टाइप का है, इसलिए बहुत रिक्रिएशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कर्नाटक के बहुत ये। अब आते हैं एलिफेंटा आइलैंड। एलिफेंटा आइलैंड महाराष्ट्र का आइलैंड है। जैसे एलिफेंटा केव के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, है ना, अजंता एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं। तो एलिफेंटा केव अपने आप में बहुत हाथी गुम्फा जो अभिलेख रहा है, बहुत पुराना रहा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसी ये गुफाओं का एक आइलैंड है। भारत का पूछ जाएगा कि भारत का कौन सा आइलैंड गुफाओं का आइलैंड है, तो एलिफेंटा केव है। गुफा बीच में, फिर गुफा, फिर आइलैंड, इस तरीके से एलिफेंटा आइलैंड्स के रूप में ये जाना जाता है। अब आते हैं सालसिटी आइलैंड। सालसेट आइलैंड, सालसेट आइलैंड एक अपने आप में, अच्छा, एलिफेंटा और इसके ऊपर एक और जो आइलैंड जिसको हम लोग कहते हैं सालसेट, और एक छोटा सा आपका कुच्चड़ आइलैंड, कुच्चड़, है ना, कुच्चड़ भी आइलैंड का एक हिस्सा है। वो उसके बारे में भी थोड़ा सा ये इसको देखते हुए सालसेट आइलैंड पहले हम बात कर लेते। सालसेट आइलैंड भारत का सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मुंबई शहर इसी पर बसा है। मुंबई शहर पूछ दे कि भारत में कौन सा मुंबई शहर किस आइलैंड पर बसा है,
तो सैलसिट आइलैंड। दूसरा, इसमें क्वेश्चन जो बनेगा, भारत का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड है, सबसे मुंबई की जनसंख्या, मुंबई महानगर, पूरा महानगर इस सैलसिट आइलैंड पर बसा है। तो इसीलिए जो भारत का जो बहुत बड़ा जनसंख्या है जिसको आप कहते हैं, वो इसी पर बसा है और इसी के कारण यहाँ का जो प्रदेश है, क्षेत्र है, उसमें ये देखने को मिलता है। तो बसा है और इसलिए इसको 2-3 क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। पहला कि भारत का मुंबई किस आइलैंड पर है, सैलसिट आइलैंड। भारत का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड कौन से आइलैंड है, सैलसिट आइलैंड। ये 2-3 क्वेश्चन है और इसी को देखने के लिए, है ना, इसी को कंट्रोल करने के लिए भारत के यहाँ महाराष्ट्र में आसपास में एक और आइलैंड को घोषणा किया गया जिसको बूचड़ आइलैंड कहते हैं। इस आइलैंड का खासियत यह है कि मुंबई जैसा डेंसली पॉपुलेटेड शहर को अगर कोई बहुत बड़ा हैजार्ड या आपदा वगैरह या विपदा आ जाए या ऐसा सिचुएशन आ जाए, तो उस समय शिफ्टिंग टेम्पोररी जो है इस जनसंख्या को शिफ्टिंग करने के लिए बूचड़ जैसे आइलैंड पर एक व्यवस्था है और बहुत इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी एक सैटेलाइट टाउन जैसे कहते हैं ना, उस तरह का इसको मुंबई को सहयोग करने के लिए व्यापारिक क्षेत्र में ये इस बूचड़ आइलैंड का है। उसके बाद आते हैं आपका रिवर ताप्ती। रिवर ताप्ती के मुहाने पर जो आइलैंड है उसको कालियावेट आइलैंड कहते हैं और रिवर नर्मदा के जो मुहाने पर आइलैंड है उसको आलियावेट आइलैंड कहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि नर्मदा नदी के मुहाने पर, चूंकि एस्चुरी का निर्माण करता है इसलिए वहां पर एक बड़ा छोटा सा एक आइलैंड टाइप का है, तो ये एकदम ध्यान रखिएगा। आप लोग को कई जगह पूछा जाएगा कि नर्मदा नदी के मुहाने पर कौन से आइलैंड है, तो आलियावेट, और ताप्ती नदी के मुहाने पर कौन सा आइलैंड है, तो खालियावेट। आलियावेट, खालियावेट जहां नाम आएगा आप ध्यान रखिएगा। फिर दीव का आइलैंड है, दीव। ये सब जो खंबात की खाड़ी में गिरने वाला है ना, खंबात की खाड़ी, ये पूरा ये जो क्षेत्र है ये खंबात की खाड़ी है। हमने यहाँ से ट्रैवल करते हुए इस दीव और फिर द्वारिका से होते हुए हम द्वारिका आइलैंड तक भी गए। द्वारिका के पास पहुंचोगे तो वहां से ये करने के बाद मैं आई एम जस्ट टेलिंग माई ओन एक्सपीरियंसेस, और उसके बाद वहां से 10-12 किलोमीटर जाएंगे तो भेट द्वारिका मिलेगा, जिसमें द्वारिकाधीश पहले महाभारत में पढ़ते थे। भेट द्वारिका एक आइलैंड पर, एक टापू पर है, जिस पर आप देखने के बाद महसूस हो जाएगा कि आइलैंड पहले सबमर्ज था, क्योंकि जो भी द्वारिकाधीश का जो मंदिर है, जो भेट द्वारिका जब जाओगे तो सारे मंदिर मकान में जैसे समुद्र का पानी खाया रहता है ना, सारे चट्टान उस टाइप से दिखते हैं। मैंने देखा है, मैं वीडियोज कभी शेयर करूंगा। तो भेट द्वारिका आइलैंड भारत का एक गुजरात का पार्ट है जो बहुत रिलीजियस सेंटर के रूप में जाना जाता है, 4 धाम के रूप में एक इम्पोर्टेंट धाम के रूप में जाना जाता है, और ये यहाँ से भारत और पाकिस्तान की बहुत से जहाज आप देख सकते हैं। इट्स वेरी इंटरटेनिंग, बहुत इंटरटेनिंग। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के मैंने समुद्र का जो अपना भ्रमण किया या देखा, वेस्टर्न घाट के समुद्र बहुत प्योर, क्लीन और अच्छा दिखता है। मैं यहाँ जब भेट द्वारिका के पास में था, द्वारिका में मैं जब स्टे किया था, तो वहां पर जो नदी है, एक जमुना और इस टाइप का नदी है गुजरात में, सोमनाथ के पास सोमनाथ, और वहां जब मैं रुका तो देखा कि टाइडल जो क्या प्रभाव होता है और आइलैंड्स के ऊपर, एकदम बिल्कुल आइलैंड्स के ऊपर आप देख रहे हैं नीचे, और एक उस दिन टाइडल्स वो पूर्णिमा का दिन था और एकदम लग रहा है जैसे कितना पानी उठ के, अब हम लोग को ऐसा डर महसूस हो रहा था कि जिस बिल्डिंग में वो बिल्डिंग न डूब जाए। बहुत ही मतलब इंटरटेनिंग प्लेस है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि यू शुड हैव टू बी विजिट, आप लोगों को कोई ना कोई एक आइलैंड विजिट करना चाहिए, खासकर जब वो पूर्णिमा का दिन रात हो और जहां उस समय टाइडल जो समुद्री ज्वार भाटा का बहुत बढ़िया प्रकोप देखने को मिलता है। तो भूगोल के विद्यार्थी या ऐसे आपको जो भी इंटरेस्ट है उसको आपको समझने का मौका मिलेगा। तो मैंने कुल मिलाकर आपको आज भारत के अपतटीय द्वीप समूह के बारे में, द्वीप के बारे में जानकारी दिया, और मुझे लगता है कि इट विल बेनिफिट टू यू फॉर योर कॉम्पिटिशंस। तो आज का मैं लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ और बहुत बहुत थैंक यू।